प्यारी प्यारी गुरु माता की जय, माता महाकाली की, सभी माताओं की, पुनः से सद्गुरुदेव भगवान की। ये अद्भुत है। केवल जाग गए, उपवास कर लिया तो सारी ऊर्जा फ्री, केवल आपको जागृत करने में लग जाती है। तो ध्यान साधना के लिए सबसे उपयुक्त समय आज रात्रि के 2 बजे के बाद से दरबार के अनुसार ध्यान साधना का समय शुरू हो जाता है। आप सभी न भूतों न भविष्यति के पथ पर हैं। अभी आप सबके ध्यान साधना बहुत तेजी से होने वाले, सभी को आनंद आने वाला है। भजन में बिताना है समय अपना, ध्यान में बिताना है अपना समय। कितना समय बचा है? अभी 3 बज रहे हैं प्रातः काल, रात्रि के मतलब कह लीजिए। अभी ब्रह्म मुहूर्त हो जाएगा 40 मिनट के बाद। अभी रुद्राभिषेक फिर शुरू हो जाएगा यहाँ। तब तक अपना अपना अभिषेक स्वयं कर लिया जाए। जैसे शिव का अभिषेक करते हैं, माँ का करते हैं, अब आज अपना अभिषेक करना है सबको। तो अविरल धारा जो है मचल रही है अंदर, आपको यात्रा कराने के लिए ब्रह्मांड की। आज उसका स्वाद चखना है आपको। तो ये महाशिवरात्रि है, हमारे महापुरुषों ने इसके बारे में बहुत बहुत कुछ कहा है। तमाम प्रकारांतर से अलग अलग किस्से कहानी हैं। किस्से कहानी तर्क हैं, तर्क के द्वारा समझने के लिए हैं। तो समझने के लिए हम तर्क का सदुपयोग करते हैं। जब समझने के लिए हम तर्क का सदुपयोग करते हैं तो वो तर्क जो है वो तर्क संगत होता है। लेकिन जब हम ठान के बैठे होते कि हमें नहीं समझना है, तो वो तर्क फिर कुतर्क बन जाता है और आदमी कहीं नहीं पहुंचता। वो तो ठाने कि हमें तो विरोध ही करना है, तो वो स्वयं का विरोध करता है। विरोध स्वयं का ही होता है, विश्वास स्वयं पर ही होता है। हमेशा ध्यान रखिए, हम किसी का दूसरे का विरोध कर रहे होते हैं, अर्थात हम अपना विरोध कर रहे होते हैं। हम किसी पर विश्वास कर रहे होते हैं, अर्थात हम अपने ऊपर विश्वास कर रहे होते हैं। मेरे अंदर बहुत विश्वास है, ट्रस्ट है खुद के ऊपर, इसलिए हम दूसरे पर ट्रस्ट कर पाते हैं, विश्वास कर पाते हैं। तो अपने विश्वास को खूब बढ़ाना है, स्वयं पर विश्वास मजबूत करना है। तो स्वयं पर विश्वास होगा कैसे? जब समाधान आपको दिख जाएगा, किसी प्रश्न का उत्तर दिख जाएगा, किसी समस्या का समाधान दिख जाएगा, तो आपका विश्वास अपने आप बढ़ जाएगा। कोई समस्या आपके सामने आई, आपको उसका समाधान दिख गया, तो अपने वो ट्रस्ट आ जाएगा, अरे ठीक है कर लेंगे। तो हमेशा समाधान की तरफ जाना है, समाधान ढूंढना है। केवल प्रश्न के ही जंगल में नहीं उलझना है, हमें समाधान की ओर जाना है, समाधान पे ध्यान देना है। और जैसे हमें समाधान होता है, हमारे को समाधान मिलता है, फिर हम परिवार की ओर ध्यान दे पाते हैं। सबसे पहला जो हमारा विश्वास जब जमता है अपने ऊपर, तो हमारा सबसे पहला ध्यान अपने परिवार पर जाता है। परिवार पर जैसे ही ध्यान जाता है, तो परिवार को समृद्ध करने का भाव सबसे पहले आता है। कैसे हमारा परिवार समृद्ध हो, समृद्धशाली बने, ताकि रोजी रोटी की कोई कमी ना हो।
घर द्वार की कमी न हो, वस्त्र आभूषण आदि की, भोजन आदि की कोई कमी न हो। कोई कमी नहीं है यानी कोई अभाव नहीं है। अभाव का भी जब अभाव हो जाए तो समझ लो समृद्धि आ गई है। समृद्धि का, प्रॉस्पेरिटी का अर्थ ये नहीं है कि इतनी संपत्ति हो जाए कि आपको पता ही ना हो कि कितनी संपत्ति हमारे पास है। समृद्धि का ये अर्थ कदापि नहीं है। ये है दरिद्रता है, स्वयं पर विश्वास नहीं है, इसलिए बहुत सामान इकट्ठे करने की जद्दोजहद है। ये स्वयं पर विश्वास को कम दिखाता है। तो जैसे ही अपने पर विश्वास आता है, परिवार को अपने हम समृद्ध बनाना चाहते हैं, और जब आपका परिवार समृद्ध होता है, प्रत्येक व्यक्ति समाधानित होता है और अपने परिवार को समृद्ध करता है। ऐसे तमाम समृद्ध परिवार मिलकर के एक समाज बनता है, और जब ऐसा समाज बनता है जिसको कोई कमी नहीं है, तो वहां अभय आता है। सबसे पहले अभय आता है। कोई भय नहीं, किसी को किसी से भय नहीं। ऐसा अभय जब समाज में आता है तो आप प्रमाणित हो जाते हैं अपने परिवार में, स्वयं में प्रमाणित होते हैं, फिर परिवार में प्रमाणित होते हैं, फिर समाज में प्रमाणित होते हैं। जब आप समाज में प्रमाणित हो जाते हैं तो फिर आपको सृष्टि में सब कुछ दिखता है कि अपना जैसा है, सब अपने जैसे हैं। फिर आपके अंदर शोषण का भाव नहीं आता किसी के प्रति। ठीक उल्टा कर दीजिए, अगर स्वयं में समाधान नहीं है, स्वयं में तमाम प्रश्न है, स्वयं में तमाम समस्याएं हैं, समाधान नहीं दिखता, तो आप अविश्वास से भरे हुए हैं। स्वयं पे विश्वास नहीं है, अभाव से भरे हुए हैं। और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, सब कुछ चाहिए, सब कुछ, सब टोटल सब चाहिए, सबका मेरे पास आ जाए, ऐसा भाव। यह दरिद्रता का भाव है, दरिद्र होने का भाव है। सब कुछ होने के बावजूद भी कम लगे, समझो यह व्यक्ति दरिद्र है। पैसे वाला नहीं है, जो कहते बहुत पैसे वाले नहीं, दरिद्र आदमी। हजारों करोड़ भरा है फिर भी कम है, और लाओ, यह दरिद्र आदमी है। मेरे पास जितना है मेरी आवश्यकता से अधिक है, ऐसा दिख जाए पीछे, इस भाव को समृद्धि कहते हैं। ये समृद्धि का भाव है, ये समृद्धि है कि मेरे पास जितना है मेरी आवश्यकता से अधिक है। ये समृद्धि का भाव है। और मेरे पास इतना हो जाए कि 700 पुस्तकें भी खाती रहे, कम न पड़े, ये दरिद्रता का भाव है। हमारे महापुरुषों ने कहा भी है कि पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो का धन संचय। अगर आगे आने वाली पीढ़ी बेवकूफ है, सक्षम नहीं है, दुष्ट है, तो जो आपने इकट्ठा किया वो खत्म कर देंगे। और अगर सपूत है, अगली पीढ़ी मजबूत है, बुद्धिमान है, समझदार है, तो जैसे आपने अर्जित किया वैसे वो अर्जित करेंगे। महापुरुषों ने सब कुछ कह डाला, अनुभव के आधार पर कहा। तो ठीक उल्टा क्या हुआ कि जब स्वयं में समाधान नहीं है, स्वयं पर विश्वास नहीं है, तो परिवार में समृद्धि कभी नहीं आएगी, परिवार में कलह होगी। ऐसा आपका टूटा फूटा परिवार, ऐसे तमाम टूटे फूटे परिवार मिलकर के जब समाज बनेगा तो सब में अभाव रहेगा, सब एक दूसरे का लूटने की कोशिश करेंगे, तो भय बना रहेगा पूरे समाज में। और समाज में भय रहेगा
तो आपके अंदर शोषण का भाव रहेगा। आप सिर्फ शोषण कर सकते हैं, फिर पोषण का भाव नहीं रहेगा। इसलिए स्वयं पर विश्वास होना बहुत आवश्यक है।